गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा न्यू बैच प्रारंभ हो चुका है जो कि ऑफलाइन वीडियोस है। मैं केवल कोशिश कर सकता हूँ, आप लोगों को अच्छा गाइडलाइन देने का प्रयास करूँगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे या लग रहा है तो सिर्फ एक कमेंट, एक लाइक और एक शेयर और एक सब्सक्राइब। आज हम एलसीएम एचसीएम सब्जेक्ट से प्रारंभ करेंगे। कुछ ऐसा क्वेश्चन बताऊंगा जो एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन या प्रश्न पूछ सकता है। लेकिन स्टार्ट करते हैं यहाँ से एलसीएम और एचसीएफ पर जो एग्जाम सेलेक्टेड क्वेश्चन है। तो हमारा न्यू बैच प्रारंभ हो चुका है। तो हमारे न्यू बैच यूट्यूब चैनल मैथ्स एजुकेशन, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जिन्होंने सब्सक्राइब कर चुके हैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करना है जो कि 18, 21, 24 और 27 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो चलिए एलसीएम है या एचसीएफ है, इसको कैसे पता करेंगे। तो वह बोला गया वह छोटी सी छोटी संख्या, मतलब हमेशा अगर पूछा जाए छोटी सी छोटी संख्या मतलब होता है एलसीएम। एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तक। हम इनका एलसीएम निकालेंगे जो पूरी तरह विभाजित हो जाए। लेकिन वह छोटी से छोटी संख्या बोला गया है, लेकिन इसका आंसर क्या आएगा, बड़ी संख्या में आएगी। तो चलिए निकालते हैं। तो चलिए 18, 21, 24 और 27 का लघुत्तम समापवर्तक मतलब एलसीएम। इसका एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ से इधर से निकाल लेते हैं। हम पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। 18 हो गया है, 21 हो गया है, 24, 27 मतलब ऐसी सबसे छोटी संख्या, मतलब ऐसे संख्या लेना है जो इससे पूरी तरह विभाजित हो जाए, या छोटी से छोटी संख्या लेना है। जैसे 2 ले सकते हैं, 3 नहीं ले सकते हैं। अगर 2 से नहीं जा रहा है तो 3 से लेंगे, लेकिन हम छोटी से छोटी संख्या लेंगे। तो छोटी संख्या लेंगे तो हम पहले 2 से कर देते हैं। 2 निया 18, 21 नहीं जा रहा है, उनको छोड़ देते हैं। और 12 दूनी 24, 12 बार में चला गया। 27 नहीं जा रहा है, उसको भी छोड़ देते हैं। अब उसके बाद कौन सा लेंगे, 3 से लेंगे, या हम पहले 2 ही से स्टार्ट कर देते हैं। चलिए 9 का 10 का 10, 21 का भी 10 और 2 छक्का 12 और 27। अब इसको 3 से देते हैं। 3 तिया 9, 3 निया 27, 3 दूनी 6, 3 निया 27, ये 7 तिया 21 हो गए दोस्तों। अब इसको फिर से देखते हैं। 3 से करते हैं। 3 तिया 9, 3 एक कम 3, 7 का 7, 10 का 10 ले लेते हैं। 2 का 2 नहीं जा रहा है, 3 तिया 9। अब ये देखो इसका आ गया एलसीएम, तो इनको लेंगे, गुना करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7 गुना 2 गुना 3। अब इन सभी का हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो इन सभी का गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1512। 1512 वह छोटी से छोटी संख्या 9, 12 और 15 पूर्णतः विभक्त हो जाए। मतलब छोटी से छोटी संख्या निकालना जो 9 और 12 और 15 से क्या हो जाए, पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो उनका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 9, 12 और 15 का एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तक। अगर वह बड़ी संख्या पूछा जाता तो बड़ी संख्या में होता है महत्तम समापवर्तक। चलिए हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो इसी के यहीं एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ छोटा सा निकाल के देखते हैं। 9, 12 और 15। तो हमको 3 से भाग करके देख देते हैं। 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंचे 15। ये देखो तीनों अलग अलग हो गए। अगर सेम रहता तो एक बार और चला जाता, लेकिन चलो यहीं तक ले लेते हैं। इन दिन इसको गुणा कर लेंगे। 3, 3, 4,
5। अब इन सभी का गुणा करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 3 तिया 9 और 9 चौक 36 और 36 गुणित 5 तो 6 पंचे 30, 0 हासिल 3 और 5 तिया 15, 15 3 18। तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? तो वह छोटी से छोटी संख्या 180 है जो पूर्णतः 9, 12 और 15 से विभक्त हो जाए या भाग चला जाए। अगर इसको 9 से 180 को 9 से काटेंगे तो पूर्णतः विभक्त चला जाएगा। चलिए इसको काट कर दिखा देते हैं। 9 कम 9, 9 9 दी 18 और 0 का 0 20, मतलब शेष फल 0 होना चाहिए। मतलब एक ऐसी संख्या जो पूर्णतः इनसे विभक्त हो जाए तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? हमारी 180 होगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह बड़ी से बड़ी संख्या, अब वो आगे ना महत्तम समापवर्तक, बड़ी से बड़ी संख्या जो 30, 48 और 72 पूर्णतः विभक्त हो जाए। मतलब एक ऐसी संख्या लाना है जो इन तीनों से विभक्त हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए। चलिए इनको सॉल्व करते हैं। तो हमारे 30, 48 और 72 का HCF निकालेंगे। HCF मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। तो इनका महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। 30 हो गया, 48 हो गया और 72। इनका हम लेते हैं LCM। चलिए निकालते हैं इसको। 2 से निकाल के देखते हैं। 2 2 एकम 2 और 1 2 पंचे 10, मतलब 15। 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, मतलब 24। 24 दूनी 48। अब इसे 2 तिया 6 और 3 और 12 तिया 36, मतलब 36 दूनी 72। अब इनको फिर से देखते हैं। अब 2 से देखते हैं, इसको 2 से निकालते हैं। तो 2 से नहीं जा रहा है, मतलब तीनों संख्या भाग जाना चाहिए। मतलब 2 ही संख्या 2 से करेंगे तो भाग जाएगा, लेकिन ये वाला नहीं जा रहा है। तो 3 से करके देखते हैं। 3 से भाग चला जाएगा तीनों, तो तीनों से सॉल्व करते हैं। 3 पंचे 15 और 8 तिया 24 और 12 तिया 36। उसके बाद इनको फिर निकालेंगे तो 5। देखो दोस्तों, यहाँ अलग हो गया है और ये भी अलग है, मतलब 2 से नहीं भाग जाएगा। दोनों तो 2 से भाग चला जाएगा, लेकिन ये नहीं जाएगा। तो यहीं तक लेते हैं, अलग अलग हो गया। महत्तम समापवर्तक में यहाँ तक लेंगे, इसे नहीं लेंगे। तो हमारा आ जाएगा 2 गुणित 3 बराबर। तो इन दोनों का हम गुणा करेंगे तो हमारा 6 आ जाएगा। तो हमारी वह बड़ी सी बड़ी संख्या क्या होगी जो पूर्णतः इनसे विभक्त हो जाएगी। अगर बड़ी सी बड़ी संख्या पूछा जाए LCM या HCM पर, तो उसका आंसर हमेशा छोटी संख्या आएगी। अगर छोटी से छोटी संख्या पूछा गया तो उसका आंसर बड़ी संख्या वाली में आएगी। कुछ ऐसा ही ट्विस्ट हम एक अगला क्वेश्चन में देखेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में देखने का क्वेश्चन है 15 तक के सभी विषम संख्याओं से विभाजित होने वाली न्यूनतम संख्या कौन सी होगी? 15 तक का सभी विषम संख्या, मतलब 1 से लेकर 15 तक के सभी ऐसी विषम संख्या निकालना है जो न्यूनतम संख्या से विभक्त हो सके। तो चलिए हम निकालते हैं 1 से 15 तक के विषम संख्या। 1 से 15 तक विषम संख्या क्या होगा? तो हमारा 1 से 15 तक का विषम संख्या है हमारा हो गया 3, 5, 7, 9, 11, 13 और 15। ये हमारी 15 तक की विषम संख्या है। अब न्यूनतम संख्या का मतलब होता है छोटी से छोटी संख्या, मतलब LCM। तो हम इन सभी का LCM निकालेंगे। तो चलिए LCM निकालते हैं हम। तो इन सभी का LCM निकालेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? चलिए हम LCM निकाल के देखते हैं। चलिए LCM निकालते हैं 3 से। 3 एक कम 3, 5 का 5, 10 का 10, 7 का भी 10, 3 तिया 9, 11 का 11 हो गया, 13 का 13 हो गया है, 3 पंचे 15। फिर इसको 3 से भाग करते हैं। 1 का 1, 5 का 5, 7 का 7, 3 एक कम 3, 11 का 11, 13 का 13 और 5 का 5।
अब इसको किससे करते हैं? 5 से करते हैं। 1 का 1, 5 एकम 5, 7 का 7, 1 का 1, 11 का 11, 13 का 13, 5 एकम 5। अब इसको फिर करके देखते हैं ये किससे जाएगा? 7। सब अलग अलग है, डायरेक्ट यहीं से गुणा कर देते हैं, इसका सीधा एलसीएम निकाल लेते हैं। तो हमारा 3 गुना 3 गुना 5, ये 3 हो गया, और इधर का 7 और 11 और 13 गुना 7, 11 और 13। तो इन सभी का हम गुना कर देंगे आपस में, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? चलिए गुना करके देखते हैं। 3 तिया 9 और 5 तिया 45, 45 सत्ते, मतलब इन सभी का गुना करते हैं आपस में। चलिए हम गुना करते हैं। तो इन सभी का गुना करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 45 0 45। मतलब 1 से 15 तक के सभी विषम संख्याओं से विभाजित होने वाली न्यूनतम संख्या कौन से होगी? मतलब छोटी संख्या 15 से सभी विषम संख्याओं से विभाजित हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 पैमाना जो क्रमशः 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर है, वह कम से कम लंबाई क्या होगी जिनकी तीनों पैमाना सही हो सके? मतलब इसको कैसे पहचानेंगे कि यह एलसीएम पर आधारित है या एचसीएफ पर आधारित है? तो 3 पैमाना क्रमशः अगर देखो वह कम से कम लंबाई, एक तो आसान तरीका है, और एक तीसरा आसान है हमारा सेंटीमीटर। कभी भी पूछे सेंटीमीटर में तो उसका एलसीएम निकालेंगे दोस्तों। चलिए एलसीएम निकालते हैं। पहचानने का सबसे आसान तरीका है एलसीएम, और एक और तरीका है वह छोटी से छोटी संख्या या न्यूनतम संख्या, वह एलसीएम पर आधारित होता है। और सेंटीमीटर भी दिया गया है, मतलब एलसीएम ही होता है। तो चलिए 40, 50 और 60 सेंटीमीटर का एलसीएम निकालते हैं। तो हम 40, 50 और 60 का एलसीएम निकालते हैं। तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 से भाग करके देखते हैं। चलिए 2 से करते हैं तो 2 विषम 40, 25 दूनी 50 और 30 दूनी 60। फिर 2 से करके देखते हैं, 10 दूनी 20, 25 का 25 रहने दो उसको, 15, 15 दूनी 30। अब इसको 5 से करके देखते हैं। 5 दूनी 10, 5 एम 25 और 5 तिया 15। अब इन सभी का हम क्या करेंगे? गुणनखंड कर लेंगे। तो हमारे 40, 50 और 60 सेंटीमीटर है, मतलब तीनों पैमाने क्रमशः, तो इनका एलसीएम निकाले हैं। तो 2 गुना 2 गुना 5 गुना 2 गुना 5 गुना 3, तो इन सभी का आपस में गुणा कर देंगे। तो इन सभी का आपस में गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 600 सेंटीमीटर। तो वह कम से कम लंबाई क्या होगी जिनकी तीनों पैमाना सही हो सके? अगर सेंटीमीटर में दिया दोस्तों, इसको और सॉल्व कर सकते हैं, इसे मीटर में बदलेंगे तो 1 मीटर मतलब 1000 सेंटीमीटर। तो चलिए इसे सॉल्व काट करके देखते हैं। तो इसे 100 से भाग कर देंगे। तो 600 आया है हमारा। 600 में अगर 100 से इसको काटेंगे तो हमारा 2 जीरो और 2 जीरो कट गया, तो हमारा कितना आ जाएगा? 6 मीटर। हमारा अगला क्वेश्चन है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी? 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो 20, 25, 30 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 15, 20, 25 शेष बचे? देखिए दोस्तों, 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या, तो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगी? तो हमारे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 होगी। 5 अंकों की 1 2 3 4 5, हाँ ठीक है 10,000 हो जाएगी, 10,000 हो जाएगी, है ना। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारी 10,000 हो गई है। अब इन दोनों में अंतर निकालेंगे। इन दोनों में अंतर कितना है? 5 का अंतर है 15, 5 20, 20 5 25 और 25 5 30। तो इन दोनों तीनों का अंतर क्या हो जाएगा? चलिए देखते हैं। यहाँ से 20 - 15
25 माइनस 20, 30 माइनस 25। तो इन दोनों का हम अंतर निकाल लेंगे। तो हमारा कितना अंतर है? 5 का अंतर है, इनमें भी 5 का अंतर है और इनमें भी 5 का अंतर है। इसके बाद क्या करेंगे? 20, 25 और 30 का एलसीएम निकाल लेंगे। ये हमारा अलग है एक, तो हम इनका अंतर निकाल लेते हैं। 20, 25 और 30 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 20, 25 और 30 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारे आंसर कितना आ जाएगा? चलिए निकालते हैं। 5 से दे देते हैं। 5 चौक 20, 5 एम 25 और 5 छक्का 30। फिर इसको देते हैं 2 से दे देते हैं। 2 दूनी 4 और 5 का 5 और 2 तिया 6। इन सभी का आपस में गुणा कर देते हैं। ये इन सभी का आपस में गुणा कर देंगे। तो इनका गुणा करेंगे तो हमारा 5 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 3। इन सभी का हम गुणा करेंगे तो आपस में हमारा 300 आ जाएगा एलसीएम। हमारा 300 एलसीएम आ गया है। अब जो ये 300 एलसीएम आया है उसको हमारे मतलब 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये 10,000, उनसे भाग कर देना है। तो हम भाग कर देते हैं। 300 10,000 से भाग कर देना है। इनको भाग करेंगे। चलिए भाग करके देखते हैं। 3 बार में जाएगा। 3 तिया 9 मतलब 900। 900 बचा कितना हमारा? 1000। इधर कर लेते हैं 100, इधर 1000। फिर इसको भाग करेंगे 300 से। 3 बार में जाएगा मतलब 1000, अरे सॉरी 900। तो इनका बचा हमारा 100। तो लघुत्तम समापवर्तक का 34वां गुणनखंड मतलब एक बार और करेंगे तो नहीं जा रहा है ना, तो पॉइंट में आ जाएगा। तो इसको ले लेते हैं 34 मान लेते हैं। तो इसका अभिष्ट गुणनखंड हो जाएगा जो 34 आया है, मतलब 34 के लगभग हो सकता है। तो इसको हम 34 से गुणा कर देंगे। 300 गुणा 34, इन दोनों का हम गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 1000, 10,200, 10,200। अब क्या करना है? इसे भाग देना। प्रत्येक दशा में 15, 20 और 25 शेष बचे बोला है। हमारी अभिष्ट संख्या क्या निकली थी? इन दोनों का अंतर निकाला था, हमारा 5 निकला था। तो इसमें 5 घटा देंगे तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। अगर इसमें हम घटा देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 10,195। यही हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए हम